Assalamualaikum dear student, I hope you are all well then. Student, as you all know, we are doing chapter fraction. We will continue with that very chapter. Okay, so today we will do exercise 10b page number 101. ठीक है, अभी तक जो हम ऐसी फिगर कर रहे थे जो कंप्लीट फिगर थी और वो डिवाइड थी और फिर हम उस हिसाब से फ्रैक्शन को कलर करते थे। आप देखिए यहाँ पे क्या है, हमें 12 स्टार दिए हुए हैं और क्वेश्चन में बोला गया है 2/3 ऑफ द कलेक्शन। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हर रो में 3-3 स्टार हैं। रो का अगर हम ले लें तो हर रो में 3-3 स्टार हैं ऐसे, ठीक है। और हर कॉलम में कितने कितने हैं, 4 है ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रो इंटू कॉलम कर लेंगे। रो में 3 हैं, सॉरी करने कितने हैं, 2। तो पहले हम टोटल स्टार देख लेते हैं। अपने 12 हैं, 12 डिवाइडेड बाई 3 करो तो आपका आंसर 4 आता है, ठीक है। 4 आता है। तो आपको करने कितने कलर हैं, 2। तो 4 इंटू 2 कर लोगे आप, 8 हो जाएगा। या आप इस तरह इस कॉन्सेप्ट को और इजी वे से समझे कि हर रो में कितने हैं, 3 स्टार हैं। तो उनमें से आउट ऑफ 3 हम टोटल 3 हैं ऐसे ले लेते हैं। टोटल 3 हैं, ठीक है। 3 नीचे आ जाएगा तो ऊपर 2, 2/3 मतलब 2 को हम क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे, ठीक है। चलें अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट अभी अप्लाई होगा कि नहीं। अभी करना है कलर टू शो द फ्रैक्शन, ठीक है। अब कितने सर्कल हैं, हमें 5 सर्कल हैं टोटल, ठीक है। डिनोमिनेटर में 5 आ गया, न्यूमिनेटर में कितना है, 1। तो हमें एक ही सर्कल को क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये 7 फिगर्स हैं और इसमें से क्या करना है, 3 को करना है। इसी तरह नेक्स्ट वाले में 6 हैं। तो अब इसको क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आप इसमें से क्या करेंगे, आप इसके 2 को कलर कर लेंगे, ठीक है। 2 को, या ये वाला कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे जब अप्लाई करेंगे इसका। तो इसी तरह रेस्ट आप करेंगे। चलें ये देखिए, कलर द फ्रैक्शन काउंट एंड राइट, ठीक है। अब हमें कलर करना है फ्रैक्शन को, काउंट एंड राइट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, 1/2 ऑफ 6। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको पढ़ाया था। 1/2 ऑफ 6 क्या हो जाएगा, लेट मी शो यू ऑन दिस शीट। 1/2 ऑफ 6, तो 1/2 ऑफ 6 को हम क्या, ये देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 1/2 इंटू 6। तो अब 2 के टेबल में 6 कब जाता है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो मतलब जो फिगर गिवन है उसमें क्या है, 3 पार्ट को हमने कलर करना है, ठीक है। 3 पार्ट को कलर करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। हर बार फ्रैक्शन आपको इस फॉर्म में नहीं हो सकती कि वो पूरी, कई बार फ्रैक्शन सॉल्व भी हो जाती है। जैसे 2/3 ऑफ 6, नेक्स्ट पार्ट क्या है, पहले हम यहाँ कर लेते हैं। 2/3 ऑफ 6, तो आपकी जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं इस केस में, पहले यहाँ से यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं। मतलब ये कितने टाइम जाता है, 3 के टेबल में 6 आता है, यस आता है, कितने टाइम जाता है, 3 2 ज़ा 6। यहाँ क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नहीं आता, ठीक है। 1 के टेबल से वैसे भी चला जाता है। तो आपको इतना याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो वो नहीं आएगा। ये आपका डिनोमिनेटर होता है, नीचे ऊपर न्यूमिनेटर। तो अब ये 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 1 के टाइम 4 कितने टाइम आता है, 4 टाइम। इसीलिए डिनोमिनेटर में हम लोग 4 नहीं लिखते, सॉरी 1 नहीं लिखते, सीधा वो ले लेते हैं जो हमारा न्यूमिनेटर होता है, ठीक है। अगर 1 से बड़ा डिजिट आएगा तो हम लिखते हैं। अभी आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी आप सिर्फ इतना समझो, ठीक है। क्या था आपका, लेट मी रिपीट हियर, 2/3 ऑफ 6, ठीक है। अब हमें एक फिगर दी गई है कि उसमें काउंट करना है और कलर करना है, कितने को करें। अब ये तो ये है ना कन्फ्यूजन, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, ये मैं ये वाला बता रही हूँ आपको, ये ठीक है। ये वाला तो हमने कर दिया, 3 पार्ट कैसे निकाले आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट करते हैं कि 2/3 ऑफ 6। तो अब कितनी फिगर में इतनी सारी ये इसमें पेटल्स हैं, तो कितने पेटल्स को हमने कलर करना है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने का ही मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने सोल्यूशन निकालना है। इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में से सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है 6। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस वाले नंबर के साथ नहीं होगा, ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में मैंने आपको कहा था कि हम इसको डिवाइज़र लेते हैं। तो अभी ये जो है डिवाइड हो रहा है, इन 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ये सॉल्व हो गया तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4। तो आपने इस फिगर में 4 जो पेटल्स हैं उनमें क्या करना है,
इस फिगर में 4 में कलर करना है, ठीक है, 4 में आपने कलर करना है। नेक्स्ट देखें कितना है, 3/8 4 ऑफ 8, ठीक है, ये टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 हैं, इन 8 में से 3/4 करना है, ठीक है। इन 8 जो पार्ट किए हुए हैं इस फिगर के, उस 8 पार्ट में से 3/4 को कलर करना है। तो पहले हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा कि 3/4 होता कितना है। 3/4 को तो हम यहाँ फिगर में नहीं शो कर सकते, ठीक है। अब उसको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगेन हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 3/4 ऑफ 8, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इससे कट जाएगा मतलब ये आपका डिवीज़न में, तो आपका ये डिनोमिनेटर है, तो ये इससे कितने टाइम जाएगा, 4 2 8, ठीक है, 4 1 4 4 2 8। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 जब 1 होता है डिनोमिनेटर में तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 2 6, उसका रीज़न है, देखें आप 1 लिखेंगे, अब ये आपका क्या है, डिवाइज़र है, ये आपका क्या है, डिविडेंड है, तो लिख लें यहाँ पे डिविडेंड, ठीक। 6 1 कब जाएगा, 6 टाइम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होता है, हमारा क्वेश्चन टी आंसर होता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट इसीलिए 6 ले लेते हैं, इस 1 को कंसीडर नहीं करते। अगर इससे बड़ा डिजिट आता तो हम उसको कंसीडर करते। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम क्यों नहीं यहाँ पे 1 सीधा डायरेक्ट नंबर लिखते हैं। तो कितना आया था हमारा, 6 आया था। तो मीन्स हमें जो ये 8 पार्ट में डिवाइड किया है इस फिगर में, 6 पार्ट में हमें क्या कर लेना है, कलर कर लेना है, ठीक है। इसी तरह इसका आप निकालेंगे, 3 3 9 3 2 6, तो ये जो फिगर 9 पार्ट में डिवाइड है इसमें से 6 पार्ट को आपने कलर कर लेना है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कलर का, इस तरह से फ्रैक्शन आती है कि इस तरह दी हुई हो फ्रैक्शन और फिर आपको बोलें कि कलर करें, तो आपने क्या कर लेना है, पहले उसको सॉल्व कर लेना है, तब आपको आंसर पता चल जाएगा। इस फॉर्म में तो आपको सिंपल है कि 5 दिए हुए हैं, 1 को कलर करना है जो न्यूमरेटर में, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाया था। लेकिन जब इस फॉर्म में हो तो आपको पहले इसको सॉल्व करना है, देन आपको फाइंड आउट करना है और फिर आपको उतनी फिगर को कलर करना है। तो ये रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे, सब जाएंगे 4 के टेबल पे ये जाएगा, 5 के टेबल पे ये, 6 के टेबल पे ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 102। हेयर वी हैव टिक इफ़ द फ्रैक्शन आर शेडिड करेक्टली, ठीक है। अब ये फिगर है दी हुई, यहाँ पे इस फिगर में कलर था, ठीक है। अगर आप बुक्स पे देखेंगे तो इस फिगर में कलर है, आपके यहाँ पे आया नहीं है, लाइट कलर है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो हमें फ्रैक्शन गिवन है और जितना कलर हुआ है क्या वो करेक्टली है कि नहीं। तो जो वो अभी कंसेप्ट हमने पढ़ा ना वो यहाँ पे अप्लाई होगा। देखें यहाँ पे कितने हैं, टोटल 3 हैं, और क्या कह रहा है कि 1 पार्ट में कलर है, तो क्या ऐसा है, यस ट्रू, ऐसा ही है, ठीक है। अब इस फिगर में तो क्लियरली था, इजी था, हमें पता चल गया। नेक्स्ट फिगर में देखें, इसको इन्होंने यहाँ से तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ से भी 3 में, लेकिन यहाँ से इसको पूरे इसके 6 पार्ट किए हुए हैं और उनमें से तो बोल रहा है कि 1/3 में क्या है, कलर है, 1/3 में कलर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या सही में ये है। अब आप इसको टोटल काउंट करें तो टोटल आपके हैं ये 12 बॉक्सेस, ठीक है। ये जो ट्राइंगल्स आप सॉरी रेक्टेंगल्स हैं आपके 12 हैं, समवट स्क्वायर भी हैं ऊपर वाले, तो जो भी ये बॉक्सेस बने हैं ये आपके टोटल 12 हैं। तो नीचे मैंने कहा था डिनोमिनेटर में टोटल आ जाता है, ऊपर आपको क्या बोल रहा है कि कलर। तो अब इस फिगर में देखो कितने कलर हुए हैं, 1 2 3 4, तो वो हमने लिख लिए। तो क्या ये तो 1/3 बोल रहा है, इट मीन्स ये फॉल्स है, नहीं। अब आप देखो ये क्या सॉल्व हो रहा है, अब देखो 4 1 4 4 2 12। जब 1 डिनोमिनेटर में आया था तो तब हमने नहीं लिखा था, अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन जब 1 न्यूमरेटर में आता है तो उसको लिखना होता है, ठीक है। ये 1/2 है, ठीक है, वो 1/2 मतलब ये अगर आप करोगे तो आप ये इसको कैसे लिखोगे, ये आपका डेसिमल में आएगा सॉल्व होके। तो अभी आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने अभी इतना याद रखना है, जब 1 डिनोमिनेटर में आएगा तब हम उसको नहीं लिखते हैं, जब न्यूमरेटर में आता है तो उसको लिखते हैं, ठीक है। ये 1/2 है, सॉरी 1/3 है, 4 3 12 होता है, 4 1 4 4 3 12, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब देखें क्या क्वेश्चन में क्या दिया था, 1/3, तो इट मीन्स ये ट्रू हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर आप देखेंगे जो अभी तक सीखा था वो नहीं, आपने इसमें ये भी देख लेना है कि फिगर क्या कह रही है, ठीक है। आपने फिगर को भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलें अब आगे देखें, नेक्स्ट देखें 2/3, यहाँ पे फिगर में तो आए नहीं है कलर, ठीक है। अब अपनी बुक पे देखें, अगेन आई एम टेलिंग यू, बुक साथ में रखें जब ये लेक्चर आप देख रहे हैं। तो अब बोल रहा है 2/3 को कलर। अगर आप कलर देखेंगे फिगर को काउंट करके तो क्या है, 1 2 3 4 5 6
पार्ट को कलर है और टोटल ये कितनी है 9 है। ठीक है, तो क्या ये गलत हो गया? तो अभी तो हमने पढ़ा था कि ऊपर वाला वो होता है जो कलर बताता है और नीचे वाला वो होता है जो टोटल होता है, लेकिन टोटल तो 3 नहीं है ना। ठीक है, टोटल तो ये सर्कल कितने हैं 9 है, तो क्या ये गलत है? चलो देख लेते हैं। 6 के टेबल में 9 आता है, पर 6 के टेबल में तो 9 नहीं आता, पर 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं। ठीक है, 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 2 ज़ा 6 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है। तो ये आपका सॉल्व हो गया 2/3, इट मीन्स ये भी ट्रू है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। ये थोड़ा सा टफ वाला है, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने किया, ऊपर टोटल 6 लिए, नीचे आपके 9 लिए, टोटल जो आपके थे ऊपर 6 लिए जिनको कलर था फिगर में। ठीक है, अब देखें कह रहा है कि 2/3 है ये, तो अब 2/3 कैसे, इसका ये फॉर्मूला होता है कि क्या आपने डिजिट नंबर देखने होते हैं, क्या वो किसी टेबल में आ रहे हैं, तो ये आप मल्टीपल्स और फैक्टर्स जब पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखें ये 6 भी 3 के टेबल में आता है, कब कितने टाइम जाता है 2 टाइम। ठीक है, और ये भी 9 भी 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम जाता है 3 टाइम, मतलब ये मैं बोल रही हूँ 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये तो दिया हुआ है तो ये लिखना है आपने 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये दोनों क्या हैं 3 के मल्टीपल। ठीक है, तो इसी तरह आप नेक्स्ट देखें। आप नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब इस फिगर को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कलर कितने किए हुए हैं 6, हम ऊपर 6 कर लेंगे। टोटल कितने हैं, टोटल हैं ये आपके 8। तो 3 2 ज़ा 6 होता है और 2 4 ज़ा 8 होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, 2 3 ज़ा 6 होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 होता है। मतलब आपने वो निकालना है नंबर जिसके ये दोनों कॉमन मल्टीपल फैक्टर्स हों। ठीक है, मल्टीपल्स हों। ठीक है, उस नंबर में आने चाहिए। तो ये किसके आ रहे हैं, 2 के ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। 2 में 6 भी आता है और 8 भी आता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 3/4। तो इट मीन्स ये भी ट्रू है। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट देखना है। इसी तरह नेक्स्ट वाला जब हमने सॉल्व किया तो वो भी ट्रू है। ठीक है, आप काउंट कर लेंगे और ये रेस्ट आप देखेंगे तो आप इनका आंसर भी फाइंड आउट कर लेंगे। आपने टोटल नीचे लिख लेना है, टोटल कितनी फिगर्स में पार्ट हैं। ठीक है, और ऊपर वो लिख लेना है कि कलर कितने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बोला हुआ 2/3, तो ये 3 थोड़े हैं, ये बर्ड्स कितने हैं आपने काउंट करके यहाँ लिख लेना है, और ऊपर कितने कलर किए हुए 2, तो आपने देख लेना है, तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अभी जो एक कॉन्सेप्ट मैंने और भी समझाया था, मतलब हर थर्ड में से 2 परिंदों को कलर होना चाहिए, क्या हर तीसरे में से 2 परिंदों को कलर है, नहीं है। ठीक है, यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शेड टू शो द 2 फ्रैक्शन एंड देन लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल। ठीक है, अब आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा आएगा, कंपेयरिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, अब आप इसमें देखें, इस फिगर में क्या है 2/4। टोटल कितने हैं इस सर्कल के अंदर पार्ट, 4 हैं, और उनमें से 2 पार्ट को कलर कर लिया है, और इस सर्कल में 1/4 है, तो टोटल कितने हैं 4 हैं, और 1 पार्ट को कलर कर लिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आ गया साइन, इस केस में जब आपके डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि इस केस में जहाँ आपके डिनोमिनेटर दोनों सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही आपका साइन आएगा। 2 बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा ये देखो, फिगर में ही आपके यहाँ पे 2 पार्ट को कलर कर रहे हो, यहाँ पे 1 पार्ट को, तो यहाँ 2 पार्ट को कलर कर रहे हो, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन। अब यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है 1/3, टोटल कितनी है 3 ट्राइंगल है, और यहाँ बोल रहा है 1 को कलर करना है, यहाँ बोल रहा है 2 को कलर करना है, तो कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। इट मीन्स ये लेस है, तो लेस देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि आपके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नंबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है 1/3 2/3, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर का देखना है। तो न्यूमरेटर को अगर क्लियर ये सामने है तो इनको कम ऊपर है, तो इनको कंपेयर करो तो 2 बड़ा है, तो साइन क्या आएगा लेस देन का। लेस देन का क्यों आएगा, क्योंकि 1 छोटा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट देखें आप,
ठीक है, आप इस लेक्चर को आधा आधा करके देखें और फिर रिपीट में देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, अब इसमें देखें डिनोमिनेटर तो आपके सेम है, 7 मतलब 7 पार्ट हैं इसके, और ऊपर आपको करना है 2 को कलर, नीचे 4 को करना है। तो जिसको कलर ज़्यादा आ रहा है तो वो ज़्यादा हो गया, दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस, तो ये लेस देन है इससे, इसलिए यहाँ पे लेस देन का समझ है साइन आया। मैं कह रही हूँ कि ये वाला ग्रेटर है लेकिन साइन तो ग्रेटर का नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि ये तो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो साइन किसका आएगा? इस नंबर के कंपैरिजन में इस नंबर को देखना है। देखें, कंपैरिजन किसका करना होता है? इस नंबर का इसके साथ, उसके अकॉर्डिंग आप साइन जो है पुट करते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, तो आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, हम इसके कंपैरिजन में इस नंबर को देख रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ ये नंबर बड़ा है, लेकिन ये तो छोटा है ना, इसलिए साइन किसका आएगा? लेस देन का। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, जिसमें हमारा क्या था, हमारा डिनोमिनेटर जो था वो एक सेम नंबर था, और न्यूमिनेटर को नंबर को लेके हम कंपेयर कर रहे थे और कलर भी कर रहे थे उतने ही। अब नेक्स्ट देखें, इसमें तो केस ही डिफरेंट हो गया। इसमें क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारे डिफरेंट नंबर हैं, इस केस में 3 है, इस केस में 4 है, और न्यूमिनेटर हमारा सेम है। तो क्या हम न्यूमिनेटर को फिर से कंपेयर करेंगे? नहीं, इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ क्या कह रहा है कि 1/3 टोटल 3 है, उनमें से एक को कलर कर लो। यहाँ भी कह रहा है कि 4 है, उनमें से एक को कलर कर लो। अब इस केस में क्या होता है कि जब ऐसा केस आ जाता है तो इसमें यहाँ पे न्यूमिनेटर जैसे जैसे बड़ा होता है तो हमारा फ्रैक्शन बढ़ती जाती है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन छोटी होती है। तो डिनोमिनेटर बड़ा, ये डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन में, इस वाले में बड़ा है, तो मतलब ये फ्रैक्शन छोटी है, ये वाला रूल लगेगा। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। इस केस में ये न्यूमिनेटर बड़ा था तो ये फ्रैक्शन बड़ी थी। ठीक है, अब इस केस में ये न्यूमिनेटर बड़ा था तो ये फ्रैक्शन बड़ी थी। न्यूमिनेटर में देख रहे हो ना, न्यूमिनेटर में ये वाले नंबर देखो, यहाँ पे 2 बड़ा है 1 से, इन दो का कंपैरिजन कर रही हूँ मैं, यहाँ 1 से 2 बड़ा है तो इसलिए ये बड़ा था, यहाँ 4 जो है बड़ा है 2 से, इसलिए। ठीक है, तो इन दोनों नंबर के कंपैरिजन में अब यहाँ देखो मैं क्या कह रही हूँ कि जब डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। देखो बड़ा नंबर है ना 4, छोटा है 3। अब क्योंकि डिफरेंट है तो डिफरेंट में डिफरेंट आपका लगेगा रूल। ठीक है, डिफरेंट नंबर है, तो अब मैं क्या कह रही हूँ, फ्रैक्शन वो छोटी होती है। तो मतलब ये जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस, अब मैं रिपीट कर रही हूँ, ये फर्स्ट केस था जिसमें आपका डिनोमिनेटर सेम था, आपको न्यूमिनेटर को कंपेयर करना था। जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, जो नंबर बड़ा होगा जिस साइड में वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, सिंपल है। सेकंड रूल हम पढ़ रहे हैं कि डिनोमिनेटर आपका क्या है, डिफरेंट नंबर है, आपका न्यूमिनेटर सेम है। एक और पढ़ना है थर्ड रूल हमने, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा और न्यूमिनेटर भी डिफरेंट होगा। ये देखिए ये वाला। ठीक है, पहले आप ये कर लें, जहाँ पे आपका न्यूमिनेटर जो है वो सेम है, आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, इसमें न्यूमिनेटर सेम है ना, 1 1 1 या 2 2 2 ऐसा भी हो सकता है। चलें अब देखें 1/3 और 1/4, तो इस केस में क्या हो गया, मैंने क्या कहा, बस आपको ये वाला रूल याद रखना है, सेकंड वाला। फर्स्ट में फर्स्ट वाला अप्लाई हो गया, सेकंड में सेकंड वाला अप्लाई होगा। ये डी फॉर डिनोमिनेटर को कर रहा है, और एफ से फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो गए इस फॉर्म में 1/2 2/3 4/, ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या रूल कह रहा है, रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर आपका डिनोमिनेटर, ध्यान से सुने, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर में मतलब ये नंबर बड़ा है ना, तो ये टोटल फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, 4 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। तो इसका कंपैरिजन में दूसरी बड़ी हो जाएगी ना, इट मीन्स अगर ये छोटी है तो ये बड़ी है, तो ये ग्रेटर देन का साइन आ गया। ये मैं कह रही हूँ छोटी है तो ये बड़ी है, तो लेस देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन आपको इन दो को करना है। ठीक है, और इसमें देखें कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, ये 1/4, मतलब एक चॉकलेट को 1/2 2 हिस्सों में बांटना बड़ा है ना, और एक चॉकलेट को 4 हिस्सों में बांट के सारे खाएंगे तो कितना आएगा आपको, तो बस ये पार्ट मिलेगा। ठीक है, और एक को 2 में बांटना मतलब आपको ये पूरा पार्ट मिल रहा है, तो ये बड़ा हो गया ना, ये छोटा हो गया, तो ये आपका साइन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पूरे चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फर्दर भी काम आएंगे। ठीक है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आज हमने सीखी, एक यहाँ पे ये सॉल्व करना, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बाकी भी इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब
ये इंपॉर्टेंट सीखा हमने कंपैरिजन, और कैसे फाइंड आउट करें फ्रैक्शन में कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट पार्ट जो देखें आप, नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट क्या लगेगा, 2/3 1/2, ठीक है। अब तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिफरेंट थे, डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ न्यूमरेटर सेम थे, डिनोमिनेटर डिफरेंट थे। अब तो केस ऐसा आ गया कि दोनों डिफरेंट है। इस केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये और ये, ठीक है। यहाँ मैं शो करती हूँ आपको क्या मैं कह रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अब मैंने क्या दिया हुआ है, हमें 2/3 कलर तो करना है फिगर को, लेकिन अब पहले कलर उतना ही करना है जितने दिए हुए हैं, ठीक है, आपके न्यूमरेटर में, उसी हिसाब से। ऊपर वाली फिगर जो है वो चलें वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये देख लें 1/2। अब मैं कह रही हूँ कि डिनोमिनेटर भी दोनों का डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी दोनों का डिफरेंट है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है इनमें से, कंपैरिजन करना है हमें, वही क्वेश्चन करें। तो मैंने कहा कि लेट मी चेंज कलर, मैंने क्या कहा कि हम इन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और इन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो जाता है 4, लिखना नहीं है आपने, जस्ट करके यहाँ पे लिख लें, 2 2 जा 4 हो जाता है, 3 1 जा 3। तो अब देखें कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इट मीन्स ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये वाला बड़ा आया ना, 2 2 जा 4 आया, 3 1 जा 3 यहाँ लिखा। तो अब देखो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये वाली फ्रैक्शन 2/3 जो है बड़ी हो जाएगी 1/2 से, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका थर्ड जो है लगेगा। एक और मैं कर देती हूँ इसी में, देखें नेक्स्ट देखें 5/7 की फॉर्म में दिया हुआ है और 4/5। ध्यान से देखें मैंने क्या कहा, लेट मी चेंज कलर, कि ये थर्ड रूल क्या लगेगा, आपने इन दो को मल्टीप्लाई कर लेना है और इन दो को मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखें 5 5 जा कितना होता है 25, 7 4 जा कितना होता है 28। ऑल्दो इसमें दोनों डिजिट बड़े थे, नंबर बड़े थे 5 और 4, इसमें 4 और 5 और 7, और इसमें 4 और 5। लेकिन देखें अब कौन सा नंबर आया, 5/7 4/5। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी आपकी, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, इट मीन्स ये लेस देन है इससे, ठीक है। तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और अच्छे से अप्लाई करें, तभी आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे, मैंने कर भी दिए हैं। अब ये मैंने कैसे इक्वल कर दिए दोनों, ठीक है। यहाँ पे कॉमन सेंस भी है कि आपने इसमें 2 पार्ट को कलर करना है, एक चीज़ को 4 में डिवाइड कर दिया है तो आपने 2 पार्ट में कलर करना है, और एक उसी चीज़ को 2 में डिवाइड किया तो एक पूरे में करना है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाना है, 2/4, लेट मी शो यू हेयर, 2/4 1/2। अब हमें बताना है कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या ये दोनों इक्वल टू सॉरी लेस देन है ग्रेटर देन है, कैसे पता चलेगा। मैंने कहा ये इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, यहाँ से 4 1 जा 4। तो देखें ये क्या है 2/4 और 1/2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर देखेंगे तो इक्वल नहीं लगेगा, यही बात है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आपको और सिंपल उसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझें। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, ठीक है। इसको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सीखें इसको, रेस्ट नेक्स्ट क्लास में उससे नेक्स्ट, ठीक है, रेस्ट लाइफ के लिए सीखें, तो अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को सीखें। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।